एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया हरिराम और उनकी पत्नी थी मीना देवी। ये है उनके बच्चे, बेटा अमित, उसकी पत्नी रमा और उनकी लाडली बेटी सिया। लेकिन घर में एक इंसान ऐसा था जो उसको देखकर जलता था। वो थी सिया की भाभी रमा। रमा को हमेशा लगता था कि इस घर में उसकी कोई कदर नहीं है, लेकिन सभी लोग सिया को उससे ज्यादा महत्व देते हैं। सिया का रंग सांवला था, लेकिन वह मेहनती थी, संस्कारी थी और हर किसी का ख्याल रखती थी। सिया बेटा, आज तुम्हारे लिए खास खीर बनाई है। सुबह सबसे पहले उठकर काम करती है। मेरी लाडो। रामा दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में, सारा दिन बस ये काली ही दिखती है इनको। आप भी खाओ भाभी। नहीं नहीं, मुझे क्यों देंगी माँ, मैं तो पराई हूँ, असली बेटी तो तुम ही हो। अरे ऐसे क्यों कह रही है बहू, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो। जी हाँ, बेटी जैसी, बस जैसी। अमित काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था। हफ्तों बाद जब घर लौटता तो रमा की आंखों में एक खास चमक आ जाती, चुगली की चमक। एक शाम अमित थका हारा घर लौटा। सिया चाय लेकर आई। पहले चाय पियो, फिर खाना लगाती हूँ। जानते हो तुम्हारी बहन सारा दिन क्या करती है जब तुम नहीं होते? क्यों, क्या हुआ? पूरा दिन फोन पर लगी रहती है, काम कहो तो मुंह फुला लेती है। अच्छा, मैं उससे बात करूंगा। सिया! जी भैया। सिया, अपनी भाभी के साथ काम में हाथ बताया करो। भैया मैंने तो आज सुबह से सारा काम देखा, अब जवाब भी देती है। मैं झूठी हूँ क्या? भाभी मैं ये नहीं कह रही। बस, बड़ों से जवाब नहीं देते। सिया चुप हो गई, उसकी आंखें नम थी। एक दिन माँ पापा रिश्तेदारी में दूसरे शहर गए। बेटे, अपना ख्याल रखना। सिया बेटा, ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना अमित का, कभी किसी के सामने सिर मत झुकाना। जी पापा, आप चिंता मत करो। ये कहकर वो चले जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था ये उनकी आखिरी मुलाकात है। 2 दिन बाद रात को घर का फोन बजा। रमा फोन सुनने के बाद पत्थर जैसे सुन रहेगी। क्या? सिया जल्दी आ। क्या हुआ भाभी, इतनी घबराई क्यों हो? माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो अब नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ। वह फूट फूट कर रोने लगी। उस रात उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब घर में सिर्फ 3 लोग थे। अमित काम पर बाहर जाने लगा और रमा का असली चेहरा सामने आ गया। अरे काली, अभी तक सो रही है? उठ, पहले बर्तन धो, फिर झाड़ू लगा, फिर कपड़े धो, फिर खाना। भाभी अभी तो 5 ही बजे तो क्या? मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना है, सारा काम तुझे ही करना है। शाम हो गई। सिया ने सारा दिन बिना खाए काम किया, उसका गला सूख रहा। बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना खा लूं पहले वो बाकी कपड़े धोकर आ, फिर रोटी मिलेगी। भाभी मैंने सुबह से। बस कर नाटक। इतनी काली है तू, कौन लेके जाएगा तुझे? बैठी रह सारी उम्र इसी घर में, खाना तब मिलेगा जब काम करेगी। क्या सच में मेरा रंग ही मेरी पहचान है? क्या मैं बाकियों की तरह इंसान नहीं? समय बीता। सिया के लिए कई रिश्ते आने लगे। हर बार उसकी उम्मीद जगती और हर बार टूट जाती। उसके रंग के कारण कोई भी उसको पसंद न करता। एक दिन एक परिवार घर आया। सिया ने चाय लाई। लड़की तो ठीक ठाक है, लेकिन रंग बहुत सांवला है, हमें गोरी बहू चाहिए। और वे लोग चले गए। देखा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे नसीब में कोई अच्छा घर नहीं। एक दिन तुम्हें पता चलेगा भाभी। इंसान की कीमत रंग से नहीं, किरदार से होती है। रंग तो 2 ही होते हैं, लेकिन किरदार इंसान की असली पहचान होता है। एक दिन रमा की चाची गांव से आई। इस लड़की की शादी कहीं नहीं होगी, इसे इसी घर में रखोगी क्या सारी उम्र? तो क्या करूं चाची? मेरी जान पहचान में एक जमींदार है, उसे सेवा करने वाली औरत चाहिए। अच्छा, इससे छुटकारा तो पाना ही है। एकदम, और बुरा अमीर भी है। तुम अमित को मनाओ पहले। उसी रात रमा ने अमित को समझाया। अमित सुनो, सिया के लिए एक रिश्ता आया है। हाँ, आदमी उम्र दराज है लेकिन बहुत अमीर है, इसकी जिंदगी बन जाएगी। बूढ़ा है, सिया से पहले पूछना चाहिए ना। अरे वैसे भी कोई जवान लड़का इसे नहीं लेगा, कम से कम घर तो मिलेगा। अमित भी रमा के बहकावे में मान गया। जब सिया को पता चला तो उसका मन कांप उठा। भैया, क्या सच में तुमने मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से तय कर दी? सिया, तेरी उम्र हो रही है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ, कोई सामान नहीं जो यहाँ से वहाँ कर दो। सिया बस कर। भैया प्लीज, मापा होते तो कभी ये नहीं होने देते। एक पल के लिए अमित का मन पिघला, लेकिन रमा वहीं खड़ी थी। बस करो अपना नाटक, जो होना है वो होकर रहेगा। उस रात सिया खूब रोई, उसी कमरे में जहाँ कभी माँ उसे लोरी सुनाती थी। माँ काश तुम होती। किसी ने उसकी एक न सुनी और उसकी शादी बूढ़े के साथ कर दी। वो रोती हुई वहाँ से विदा हो गई। सिया जब हवेली पहुंची तो उसने देखा ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, नौकर चाकर, सब कुछ था, बस उसका मन वहाँ नहीं था। उसका पति सेठ रामलाल एक बीमार इंसान था। मुझे पता है तुम्हारी शादी तुम्हारी इच्छा से नहीं हुई। जी। मैं तुमसे वादा करता हूँ,
इस घर में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ये हवेली उतनी तुम्हारी भी है। ये सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे सिया ने सेठ जी की देखभाल शुरू की। समय पर दवाई देती, खाना बनाती, पांव दबाती। धीरे धीरे रामलाल बहुत कमजोर हो गए। सिया, एक रात उन्होंने सिया को बुलाया। मेरी पत्नी के बाद से इस घर में कोई नहीं था जो अपना लगे। आज बरसों बाद वो खालीपन भरा है। अब मैं हूं आपके लिए। बस तुम ही अब से मेरी अपनी हो। सुनो, तुम्हारा दिल इस दुनिया के सबसे उजले दिलों में से एक है। जो लोग तुम्हें काली कहते थे, वो लोग खुद अंधेरे में थे। और वकील साहब से मिल लेना, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। सिया, मेरा जाने का समय आ गया है। नहीं सेठ जी, ऐसे मत बोलो। उस रात उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद घर में वकील आए। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि सारी संपत्ति तुम्हें मिलेगी और आपके लिए एक पत्र भी छोड़ा है। वकील ने पत्र निकाला और पढ़ने लगा। सिया ने मुझे वो प्यार दिया जो मैंने बरसों से नहीं पाया था। उसने बिना स्वार्थ मेरी सेवा की। यह सब उसी का हक है। माँ पापा देख रहे हो, आपके बाद मेरी भी किसी ने कदर की। जब रमा को सिया की दौलत की खबर मिली, वो अमित को लेकर हवेली आई। सिया दरवाजे पर खड़ी थी, शानदार साड़ी में, सिर ऊंचा उठाए। सिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलतियां हुई। अब क्यों आए हो आप दोनों? बस तुमसे मिलना था। जब मैं भूखी थी तुमने रोटी नहीं दी, जब मैं टूट रही थी तुमने ताने मारे। अब क्या चाहिए तुम्हें? भैया, अगर उस दिन तुम मेरे लिए एक बार खड़े हो जाते तो लगता कि इस दुनिया में मेरा कोई है। सिया, मुझे माफ कर दो। भैया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता वहीं खत्म हो गया जिस दिन तुम लोगों ने मुझे भूखा सोने पर मजबूर किया। उसने नौकरों को इशारा किया। भैया, भाभी को विदा करो। नौकरों ने धीरे से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ समय बाद सिया ने समाज सेवा शुरू की। वह गरीब बच्चों को पढ़ाती, जरूरतमंदों की मदद करती। एक दिन एक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात आरव नाम के एक डॉक्टर से हुई। आप बहुत अच्छा काम करती हैं। आप भी तो बिना फीस के इलाज करते हैं। यह तो आप हैं जो अच्छा काम कर रहे हो। तो शायद हम दोनों एक जैसे हैं। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। सिया, तुमने इतना कुछ सहा, फिर भी दूसरों की मदद करती हो। ये ताकत कहाँ से आती है? मेरी माँ कहती थी, जो दर्द सहता है वही दूसरों का दर्द समझता है। मैंने वो दर्द सहा। अब मैं नहीं चाहती कि कोई और वो सहे। सिया, इंसान की खूबसूरती उसके रंग में नहीं होती, उसके दिल में होती है। और तुम्हारा दिल इस दुनिया का सबसे खूबसूरत दिल है। आज सिया एक भरी पूरी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। वही सिया जिसे कभी काली कहकर ठुकराया गया था। जिस लड़की को लोग उसके रंग से पहचानते थे, आज वही लड़की अपने काम से पहचानी जाती थी। सीख, इंसान की असली पहचान उसके रंग से नहीं, उसके कर्म, उसके दिल और उसके किरदार से होती है। जो आज तुम्हें कमजोर समझकर तोड़ते हैं, किस्मत उन्हीं के हाथों तुम्हें एक दिन ऊंचा उठाती है।